गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। SVVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्लास 6 साइंस में आपका स्वागत है। हमारे 5 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम जो लेसन नंबर 6 है जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हम अब आज 6 लेसन को पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम अपने आसपास चारों तरफ हम कई परिवर्तन देखते हैं, जैसे पत्ते गिरना, गुब्बारों का फूलना, बादलों का चलना। ये सब हम कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, बदलाव देखते हैं अपनी पूरी दैनिक जीवन में। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। कल्पना कीजिए, सोचो, अगर इमेजिन करो कि अगर आपको अपने चारों तरफ कुछ बदलाव करने हैं तो उसकी आपको अगर शक्ति मिल जाएगी तो आप क्या क्या बदलाव करेंगे, क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। क्या ये एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वह कौन सी वस्तु है जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? आप अपने विचार से आप अपनी आसपास की जो भी आपको बदलाव चाहिए किसी भी का वस्तु में, तो आप बदल सकते हैं। अगर आप इमेज करो कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, कि मैं ये इसको चेंज कर दूँ, तो आप क्या बदलाव करेंगे? तो आप सुझाव दीजिए। हम सबको पता है कि हमारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं हो सकती कि जिसे हम अपने आसपास हमें जो पसंद नहीं है या हमें जो पसंद है उसको बदल सके या उसको लाया जा सके। तो वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। कैसे? पढ़ते हैं हम। शायद बहुत सी ऐसी वस्तु है। क्या आप कुछ ऐसी वस्तु की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है। जैसे खेत है, हमने एक समय हमने गेहूँ लगाई, गेहूँ की फसल हुई, दूसरे समय हमें कोई और फसल, चावल की फसल या कोई दाल आदि बहुत सारी क्या समय अनुसार अलग अलग फसलें होती रहती हैं, उत्पन्न करते रहते हैं, समय अनुसार बदलती रहती हैं। पत्तियाँ रंग बदलती रहती है। पत्ती पहले हरी होती है, फिर वो सूख के पतझड़, जब पत्ते जब उसके सूख जाते हैं वो झड़ जाती है, तो वो पत्तियों का रंग भी बदलता है। ये बदलाव है। और सूख कर पेड़ों से वो पत्ती गिर जाती है। फूल खिलते हैं, खिलने के बाद वो क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। अब क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके शरीर में भी कई प्रकार के ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अपने आप होते हैं, हमें हमारा उसमें कोई जोर नहीं होता। जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं, कुछ समय बाद आपके नाखून बढ़ जाते हैं, हम काटते हैं, फिर कुछ दिन बाद वापस वो बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार हमारे बाल, आपके बाल बढ़ते हैं, कटवाते हैं, काटने के बाद कुछ दिनों बाद वापस वो बढ़ जाते हैं, तो वो एक प्रकार का परिवर्तन ही कहलाता है। तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। पहले आप छोटे थे, बचपन में कितने छोटे थे, उसके बाद आप बड़े हुए और अब आगे और बढ़ेंगे, तो हम लंबे भी हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या जीवन में परिवर्तन है। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वज़न भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, उस प्रकार से आपका वज़न भी बढ़ता जाएगा। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत सी परिवर्तन होते थे? इस प्रकार के आपने कभी महसूस किया, फील किया कि ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में होते थे? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। तो कैसे हम एक जो परिवर्तन है उसको कैसे एक समूह में रख सकते हैं? तो हमारा जो क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 1, जिसमें 6.1, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय किए जा सकते हैं? मतलब सीधी तरह से किए जा सकते हैं। उत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा, उत्क्रमित मतलब होता है एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में वो कार्य किए जा सकते हैं क्या? तो क्रियाकलाप 1 में हम पढ़ते हैं
क्रियाकलाप एक में एक गुब्बारा लीजिए, एक गुब्बारा बैलून है उसको लेना है और उसे फुलाना है। फुलाइए, सावधानी बरते कि वह फट ना जाए, आराम से फुलाना है कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं माप बदल गया। जब हमने गुब्बारा लिया तो वो कैसा था, उसमें जब हवा नहीं थी तो किस प्रकार का, किस आकृति का था। जब हमने उसको फुलाया तो वो उसने किस प्रकार की आकृति ले ली, किस प्रकार का आकार ले लिया। तो वो क्या हुआ, उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। उसमें हवा भरी तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। अब हम जब उसकी हवा वापस निकाल दे तो क्या होगा, वो निकालने के बाद उसकी वापस आकृति बदल जाएगी। तो ये क्या है, आकृति ही और उसका अमाप ही तो है। गुब्बारे में हवा भरने से उसके अमाप और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। हवा भरने से उसकी आकृति में बदलाव होता है। ये क्या है, हमारे आसपास का ही परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 2 की। क्रियाकलाप 2 में एक कागज का टुकड़ा लिया है और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। चित्र 6 आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक हवाई जहाज बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं हवाई जहाज, ऐसी कागज़ लेके जो 6.2 के जो चित्र है उसके अनुसार मोड़ना है। जैसे हवाई जहाज हम बनाते हैं उसी प्रकार ये सारी क्रिया करनी है। इससे जो क्या होगा, कागज़ का जो टुकड़ा है वो खिलौना, जो हवाई जहाज हम खेलते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। कागज़ किस प्रकार का था, चौकोर, तो और जब हमने उसका हवाई जहाज खिलौना बनाया खेलने के लिए तो वो किस आकृति में परिवर्तित हो गया, बदलाव हो गया। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक क्या उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा, उड़ाएंगे, हम खेलेंगे और जब थकने के बाद इसे हम पूरे सीधा भी कर देंगे या हम दूसरी तरफ फाड़ देंगे। तो ये क्या होगा, एक कागज़ की आकृति होगी। एक कागज़, हमने इस प्रकार कागज़ था तो हमने एक हवाई जहाज बनाया, फिर हमने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया या हमने उसको वापस सीधा कर दिया। तो ये क्या है, उसकी आकृति में ही परिवर्तन है, आकृति ही बदलाव हुई है, आकृति में परिवर्तन आया है। तो ये चित्र 6.2 में कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज। अब हम क्रियाकलाप 3 में को भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे घरों में मम्मी जब रोटी बनाती है, आटे को गूंथती है, आटा किस प्रकार का होता है, फिर उससे रोटी बेलती है, लोई से, लोई बना के लोई से फिर वो रोटी बेलती है। रोटी बनाने में वो किस आकृति का बदल जाता है, जो आटा है वो किस आकृति में बदल गया, तो वो ये उसका बदलाव है। क्रियाकलाप 3 में गूंथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। जो गूंथा हुआ आटा है उसकी लोई बनानी है, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहे। कभी कभी क्या होता है, रोटी अगर हमारे हिसाब से या हमारी आकृति जो हम बनाना चाहे गोल, वो नहीं बन पाती, तो क्या होता है, हम उसको दोबारा मोड़ के दोबारा उसकी लोई बना लेते हैं और दोबारा हम उसको वापस रोटी में बदल देते हैं। तो क्या हुआ, ये आकृति में परिवर्तन हुआ। हमने पहले लोई, आटे से लोई बनाई और फिर रोटी बनाई, रोटी में उसका आकार हमें पसंद नहीं आया तो हमने उसको दोबारा लोई में बदल दिया। तो क्या एक दूसरे से आकृति बदल सकती है। गूंथे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी, ये 6.3 का चित्र है। अब हम इन तीनों क्रियाकलापों के बारे में सोचते और समझते कि इसमें ऐसा क्या, तीनों में ऐसा क्या सेम था। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे थे उसके बारे में आप सोचिए। उनमें एक जैसा क्या था, एक जैसा क्या था कि जब हमने गुब्बारा फुलाया तो गुब्बारा जब फुलाने के बाद हवा भरी, हवा को हमने दोबारा जो हवा है उसको बाहर निकाल दी, फिर क्या वो वापस उसी स्थिति में आ गया। उसी प्रकार जो कागज़ था, कागज़ से हमने हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज को हमने वापस खोल दिया तो क्या आ गया, वो कागज़ की वापस स्थिति में आ गया। और तीसरे क्रियाकलाप में हमने पढ़ा था कि जो गूंथे हुए आटे की जो हमने लोई बनाई थी, जब रोटी बेली, रोटी बेलने के बाद अगर रोटी की आकृति नहीं पसंद आई तो हमने दोबारा उस रोटी को क्या कर दिया, लोई में बदल दिया। तो तीनों स्थिति में हम दोबारा वापस जो हमने, जिससे हमने वो चीज़, वस्तु से जिससे हमने बनाई थी वो वापस हमने दोबारा उसी में ही बदल दी। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला इसमें,
क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से ये क्रियाकलाप प्रारंभ किया था उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? पाया गया ना, हमने जब रोटी बेली, उसमें रोटी को हम दोबारा लोई में बदल दिया क्योंकि लोई से ही रोटी बनी। उसी प्रकार कागज से ही हवाई जहाज बना, जहाज को हमने सीधा कर दिया तो हमें कागज प्राप्त हो गया। तो ये इसी प्रकार हमने ये सारी चीज़ें दोबारा, हमें पदार्थ को जिससे हमने बनाया था वही पदार्थ हमें वापस प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। ये ऐसे परिवर्तन है जिसे हम पूर्व स्थिति, पहले की स्थिति में भी ला सकते हैं। इन क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अब कुछ अलग ढंग से करते हैं किस प्रकार, जिसे हम ये क्रियाकलाप, इसमें तो हमें पहले का जो पदार्थ हमने, जिससे हम कोई भी चीज़ बना रहे थे, एक वस्तु बना रहे थे, तो वो हमें वापस पदार्थ मिल रहा था। अब हमें वो वापस नहीं मिलेगा, सेम उसी स्थिति में नहीं मिलेगा। कैसे? अगर हम दूसरी स्थिति से करें तो, इस स्थिति को ना करते हुए दूसरी स्थिति से करें तो हमें ये प्राप्त नहीं होगा। कैसे? क्रियाकलाप 4 में पढ़ते हैं। उसी गुब्बारे को लीजिए, हमने जो फुलाया था उसी गुब्बारे को लेना है जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया था। उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए, पूरी तरह फुलाना है, आकृति जितनी है उसकी और फुलाना है, तथा उसके मुंह को पतले धागे से कसना है, जैसे प्रकार हम बांधते हैं या गांठ बांधते हैं या धागे से कसते हैं। अब क्या करना है, गुब्बारे को अपनी नुकीली पेंसिल या छेद वाली किसी भी वस्तु से उसे फाड़ना है। हम गुब्बारे को फाड़ना है। गुब्बारा क्या हो जाएगा, हम चुबाएंगे तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो अब हम गुब्बारा जो फटा था, अब हम सेम पहले जिस पदार्थ से बनाया था उस वो हमें मिल सकता है। आगे क्रियाकलाप में 5 में और समझ लेते हैं। वही कागज का टुकड़ा लीजिए और क्रियाकलाप 2 में अपने प्रयोग जैसा हमने हवाई जहाज बनाया था उसी को रेखांकित करके अब उसको काटना है। हमने ये हवाई जहाज पेपर में बनाया, अब इसको कैंची से इस तरफ से ऐसे अंडरलाइन है ना इसकी, इसको हम पूरी तरह से काट कर एक अलग रखना है। अब हम देखते हैं कि हमें पूरा कागज प्राप्त हुआ, नहीं ना। उसी प्रकार क्रियाकलाप 6 में देखते हैं। गूंथे हुए आटे की हमने लोई तो बना, लोई से हमने रोटी बेल ली। अब रोटी को हमने तवे में सेक लिया। अब हमें जो रोटी हमने सेकी है इससे हमें दोबारा लोई मिल सकती है, नहीं ना। इन तीनों क्रियाकलापों में नहीं हुआ क्योंकि हमने स्थिति को चेंज कर दिया। हमने उस स्थिति से नहीं किया कि हमें वो दोबारा पदार्थ जिससे पहले से बना हुआ था वो पदार्थ हमें मिल जाए। यदि आपको वही 3 प्रश्न पूछे जाए जिससे उनके उत्तर आपके क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए, जो इस बारे में उत्तर क्या होंगे, इस बारे में ना होंगे, उसमें हाँ था, तो 4 क्रियाकलाप 5 क्रियाकलाप 6 में उनको वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने स्थिति को बदल दिया है। अब आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इसके बार बार उपयोग करने में इनके आकार व माप में परिवर्तन होता ही है। पेंसिल जो है हम जब टूटती है तो उसको छिलते हैं तो उसका आकार क्या छोटा हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार रबड़ का भी इसी प्रकार आकार में छोटा हो जाता है। अब क्या इस परिवर्तनों को उलट सकते हैं कि हमें पेंसिल की से हमने छिलने के बाद हमें वो वापस दोबारा बड़ी मिल सकती है, नहीं ना। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। क्या मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है? वह मिट्टी के जो ढेर होते हैं उसको क्या करता है, बर्तन में बदल देता है, बर्तन बना लेता है विभिन्न प्रकार के। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं? नहीं, उत्क्रमित मैंने कहा था एक ही डायरेक्शन से, मतलब वह एक बार बनने के बाद हम दोबारा उसको ले सकते हैं। वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। अब इस परिवर्तन को उत्क्रमण किया जा सकता है। कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं, आपके विचार में इन परिवर्तनों को उत्क्रमण किया जा सकता है या नहीं? जो अब हमने परिवर्तनों में जो वर्गीकरण है उसके तरीकों से हमने देखा कि उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो हम इसमें उत्क्रमित किए हुए जो पदार्थ है वो देखते हैं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, जो कच्चा अंडा है उसको उबला हुआ जो अंडा है हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद ही लगा सकते हो इस सारणी में जो हमें दोबारा प्राप्त हो सकता है।
गाढ़े गोल से इडली बना सकते हैं, उससे हम उत्क्रमित ही हो सकता है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े में, ये इजी है, उत्क्रमित हो सकता है या नहीं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो ये क्या है, उत्क्रमित मतलब होता है, आपको पहले बताया, जो उत्क्रमित होता है वो एक बार हो गया, उसके बाद हमें दोबारा वो चीज़ नहीं प्राप्त हो सकती। और अनुक्रमित होता है, हमें दोबारा वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। तो उत्क्रमित, अंडे, कच्चे अंडे से उबला हुआ जो अंडा है वो हम वापस कच्चे में बदल सकते हैं? नहीं ना, इसमें रॉन्ग आ जाएगा। गाढ़े घोल से इडली, इसमें हम इडली प्राप्त कर सकते हैं, पर इडली से गाढ़ा घोल नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, इससे हम कर सकते हैं, गीले कपड़े को जब सूख जाएगा तो उसको दोबारा हम गीला कर सकते हैं या सूखा सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बुन के उसके बाद हम ऊन उसमें से उधार के हम ले सकते हैं। अनाज से बनाया गया आटा, ये क्या है, उत्क्रमित किया जा सकता है। इससे हम क्या, आटा अनाज से दोबारा नहीं ले सकते, आटे से हम अनाज नहीं बना सकते। तो ये सारी ही बहुत सी, ये अनाज ठंडे दूध से गर्म करने को, सीधी डोरी में कुंडलित जो डोरी होती है, कली से फूल निकला, दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस, खींचे रबड़ बैंड से समानते साइज का जो रबड़ बैंड है वो, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। तो ये आप कुछ उदाहरण दिए गए, तो आप इस सारणी में आप लिख सकते हो कि क्या चीज़ हम दोबारा पदार्थ से पहले से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। जिसे प्राप्त कर सकते हैं उसमें आप हाँ लिखिए, जिसको नहीं कर सकते उसे ना लिखिए। तो ये आपका आज का इतना टॉपिक आपका पूरा हुआ है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, परिवर्तन के लिए और कोई और अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिसे हम आसपास हम अपने देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, उसके साथ हम मिलते हैं। आज जो आपको पढ़ाया गया है आप इसकी पूरी अच्छे से इसको पढ़ना, अच्छे से इसको समझना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।